ओके, चलो भाई, फिर हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे एमसीक्यूज ऑफ डाइजेशन मेन की। तो पहले ऐसा करते हैं, फर्स्ट डे के टॉपिक पूरे कर लेते हैं, इसके बाद सर्कुलेशन बचेगा और इम्यूनिटी बचेगा। तो सर्कुलेशन इम्यूनिटी की बात कर लेंगे, फिर सेकेंड डे के टॉपिक की बात देख लेंगे, राइट। तो डाइजेशन इन मैन क्वेश्चन मैंने थोड़े से आज जो है ना बढ़ाए हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन में ना आप थोड़े से क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो है वो निकाल सकते हैं। तो चूंकि इसमें क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकल सकते हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चन में जो है वो बढ़ाए हैं, ठीक है। सर्कुलेशन करेंगे तो कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन में और बढ़ा लेंगे, सर्कुलेशन में भी बहुत सवाल निकल जाते हैं, ठीक। वही कुछ सवाल आसान होंगे, कुछ सवाल मुश्किल होंगे, और कुछ सवाल जो हैं वो मॉडरेट लेवल के होंगे। अब आप इसको देखते जाइए और जवाब देते जाइए, देखते हैं कि आप लोग उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माउथ इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में प्राइमरीली फंक्शन क्या है? ए, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बी, मैकेनिकल डाइजेशन, सी, किलिंग ऑफ माइक्रोब्स, या डी, प्रोडक्शन ऑफ लाइसोजाइम्स। क्या है शाबाश? क्या ये लाइसोजाइम प्रोड्यूस करके माइक्रोब्स को नहीं मारता है? तो नहीं, वो न्यूट्रिशन का फंक्शन नहीं है ना, वो इम्यून सिस्टम का पार्ट है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 2, वंस प्रोड्यूस्ड विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल बिफोर इट्स रिलीज इन ड्यूडेनम। जब वो बन जाती है तो रिलीज करने से पहले कौन सा ऑर्गन बाइल को स्टोर करता है? ए, पेनक्रियास, बी, स्टमक, सी, गॉल ब्लैडर, डी, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आंसर होगा? गॉल ब्लैडर इसका आंसर होगा, सी, बिल्कुल जवाब आपका सही है। ये वाटर कूलर आपको है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 3, वाइल स्टडिंग फंक्शन ऑफ इसोफेगस इट इज एविडेंट दैट इसोफेगस कनेक्ट्स ए, स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, बी, माउथ टू फेरिंक्स, सी, लिवर टू डिडेनम, या डी, फेरिंक्स टू स्टमक। क्या आंसर होगा इसका? फेरिंग्स टू स्टमक इसका आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब है, सही है। नंबर 3 हो गया। नंबर 4, वाई नेचर प्रोवाइडेड अस ह्यूमंस विद स्टमक। कुदरत ने हमें स्टमक, मैदा क्यों दिया है? ए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, बी, फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, सी, फॉर स्टोरेज ऑफ फीसिस, या डी, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। क्या आंसर होगा? बी आंसर नहीं होगा उसका, वो पेप्सिन जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है वो। हाँ भाई, पेप्सिन जो प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा था उसका क्या करें फिर? प्रोटीन इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाएगी, बट फूड इंटेस्टाइन में स्टोर नहीं होगा। तो असल में जो हमारे पास स्टमक है वो किस लिए, ताकि हम लोग फूड को स्टोर कर सकें। मैंने आपको समझाया था, ये अल्लाह ताला ने हमें बड़ी परेशानी से और बार बार खाने से बचाया हुआ है कि हम एक टाइम में खाना खाते हैं, वो स्टमक में जाके स्टोर हो जाता है, फिर थोड़ा 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 करके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता रहता है और काम चलता रहता है। Question number 5. The small intestine is the longest part of human digestive system, and for the sake of studies, it is divided into how many main parts? 2, 3, 4 या 1? स्मॉल इंटेस्टाइन के मेन पार्ट की बात हो रही है, वो 3 तो उसके पार्ट्स हैं, मेन पार्ट कितने होंगे? सही है, मेन भी 3 ही होंगे। कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम और, ठीक है। नंबर 6, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन कॉन्टेक्स्ट टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को ध्यान में रखें तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रही है? ए, डाइजेशन ऑफ फैट्स, बी, फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, सी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, या डी, बोथ बी एंड सी। क्या आंसर होगा? डाइजेशन ऑफ फैट्स का आंसर नहीं होगा। क्यों फैट का आंसर क्यों नहीं होगा? इंटरस्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो असल में तो उसका काम वाटर एब्जॉर्ब करना है, तो देन बाय फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, क्योंकि इससे हमसे यहाँ पे इसका मेन फंक्शन नहीं पूछा गया, तो हम सारे फंक्शन को उसमें लिपेट सकते हैं, सही है, डी इसका आंसर होगा। नंबर 7, लिवर हैज एन इंपॉर्टेंट पार्ट टू प्ले इन डाइजेशन, विच प्रोडक्ट ऑफ लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इज डाइजेस्टिव रोल? ए, बाइल जूस, बी, लिवर एंजाइम्स, सी, लिवर प्रोटीन्स, या डी, पेनक्रियाटिक जूस। लिवर प्रोटीन्स क्यों नहीं? लिवर प्रोटीन्स क्यों नहीं भाई?
हमारी बॉडी का मेन प्रोटीन बनाने वाला ऑर्गन लिवर है भाईजान जी। लिवर प्रोटीन क्यों नहीं? क्योंकि डाइजेशन की बात हो रही है ना। डाइजेशन प्रोटीन क्या करेंगी? प्रोटीन और काम करेंगी बहुत सारे, डाइजेशन में काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो ए आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग swallowing process which structure prevent food from entering the trachea and avoid choking? A cardiac sphincter, B pyloric sphincter, C soft palate, D epiglottis. Why not soft palate? वो भी यही काम करती है, नेजल कैविटी को रोकती है, नेजल कैविटी को रोकती है। जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। सही है, तो बी पाइलोरिक स्फिंक्टर्स का आंसर है। सही आंसर है गलत आंसर है? गलत आंसर है, तो क्या करना चाहिए? इसको सही कर देना चाहिए फौरन। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं आगे। व्हाट इज द मेन गैस इनहेल्ड ड्यूरिंग, ये क्या हो गया? हद हो गई। ये वो मैंने नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं किया। असल में मैं वो क्या करता हूँ, एक फाइल को सेव करके उसी के ऊपर वो बनाते रहता हूँ ना, क्योंकि बार बार एक क्वेश्चन नंबर 9 को कौन लिखेगा। तो वो मेरे ख्याल है मैं वो गैस एक्सचेंज वाले पे इसको बना रहा था, तो उसमें गड़बड़ हुई। खैर बहरहाल चलो, क्वेश्चन नंबर 10, पेरिस्टाल्सिस इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में पेरिस्टाल्सिस सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है? ए इसोफेगस, बी फेरिंक्स, सी स्मॉल इंटेस्टाइन, डी लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आंसर होना चाहिए? क्यों इसोफेगस क्यों आंसर होना चाहिए? स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों नहीं होना चाहिए? ओके, जब भी पेरिस्टाल्सिस होती हुई नजर आती है वो हमें सबसे ज़्यादा इसोफेगस में होती हुई नजर आती है। क्यों? स्ट्रेट ट्यूब है, अलग से मौजूद है, और उसके साथ कोई एसोसिएटेड स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए। सही है, ए आंसर हो गया। 11, विच अमंग द फॉलोइंग एंजाइम इज सिक्रीटेड बाय इंटेस्टिनल ग्लैंड्स? सही है, ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी लैक्टेज, डी लैपेज। कॉमन सेंस चलाओ, जवाब बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। कॉमन सेंस चलाओ, जवाब बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। इसकी लॉक करो, मार खाओगे। इंटेस्टिनल जूस की बात हो रही है। पेप्सिन कहाँ रिलीज होता था? स्टमक या इंटेस्टाइन से क्या ताल्लुक? कितनी दफा समझाया, ऑप्शन को वर्कअप करना सीखो। इधर देखो, किसकी बात हो रही है? इंटेस्टिनल ग्लैंड की। सबसे पहले जो सबसे ऑब्वियस है उसको अलग करो। पेप्सिन डेफिनेटली नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? स्टमक का एंजाइम है, इट हैज नथिंग टू डू विद इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन ए तो गया। बाकी ट्रिप्सिन हमें मालूम है पेनक्रियाटिक जूस में आता है। ट्रिप्सिन पेनक्रियाटिक जूस का बात है ना, वो इंटेस्टाइन नहीं बना रही है, वो पेनक्रियाज से आ रहा है। सेम गोज विद लाइपेज। लाइपेज भी कहाँ से आता है? पेनक्रियाटिक जूस से आता है, वो इंटेस्टाइन नहीं बनाती है। तो पेप्सिन गया, ट्रिप्सिन गया, लाइपेज गया, बाकी क्या बचा? लैक्टेज इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से ऑप्शंस को वर्कअप करके आप उन सवालों के जवाब भी ढूंढ सकते हैं जिनका आपको कुछ पता नहीं होता, जिनका आपको कुछ पता नहीं होता। तो बड़े इस तरह से मैंने आपको कई दफ़ा ये बात समझा दी है, ऑप्शंस को वर्कअप करना सीखें। ठीक है, चलो। तो सी लैक्टेज इसका आंसर है। 12, स्टडी ऑफ विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम रिवील्स एज रेक्टम एज इट्स पार्ट? जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे होंगे तो रेक्टम किसका पार्ट होगा? ए लार्ज इंटेस्टाइन, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी स्टमक, या डी इसोफेगस? किसका पार्ट होगा? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होगा। सही है, आंसर है। 13, व्हाट डज विलाय डू इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय क्या करते हैं भाई? विलाय का क्या फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में? इधर ही बैठ जाओ, वायर का ख्याल करना। हाँ, शाबाश। ए साइट फॉर बाइल प्रोडक्शन, बी साइट फॉर एब्जॉर्प्शन, सी स्टोरेज ऑफ फूड, या डी ब्रेक डाउन प्रोटीन्स? क्या है ये? पक्की बात है, झूठ तो नहीं बोल रहा ना? सही, बी से आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 14, विच ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा? ए स्लाइविक ग्लैंड, बी हेपेटिक ग्लैंड,
सी पेनक्रियाटिक ग्लैंड या डी गैस्ट्रिक ग्लैंड? कौन प्रोड्यूस करेगा? पक्की बात है। गैस्ट्रिक ग्लैंड और क्या प्रोड्यूस करता है बताओ मुझे? पेप्सिन प्रोड्यूस करता है और गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है और सबसे अहम चीज़ भूल गए, जो बचा इंट्रिंसिक फैक्टर भी ठीक है, जो स्टमक को पेप्सिन और HCl से बचाता है, म्यूकस। बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। और की गलत हो तो हमें की को सही कर लेना चाहिए कि हमने की सही कर ली। बिल्कुल ठीक। 15 विच हार्मोन रेगुलेट स्टमक एसिड सिक्रीशन? ध्यान से सवाल सुनना है। स्टमक की एसिड की सिक्रीशन को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? गैस्ट्रिन, ग्लूकागॉन, कोलिसिस्टोकाइनिन या सिक्रेटिन? एसिड की बात हो रही है भाई, एसिड की बात हो रही है। हाँ भाई, पक्की बात है। देख लो, जवाब गलत हो गया तो सीट चली आई। हाँ, गैस्ट्रिन इसका आंसर होगा भाई, क्योंकि सारे के सारे जो गैस्ट्रिक जूस है उसको गैस्ट्रिन ही रेगुलेट करता है ना, तो फिर टेंशन वाली क्या बात है इसके अंदर? भाई टाइम पे क्यों नहीं आते? इधर आओ जल्दी से, इधर आके बैठो। चलो आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 16, द वर्ड अपेंडिक्स मीन्स एक्स्ट्रा थिंग। अपेंडिक्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है कोई फालतू चीज। विच पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज आवर अपेंडिक्स अटैच टू? हमारी अपेंडिक्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट से अटैच होती है? स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से, एसोफेगस से? पक्की बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन से नहीं होती। सीकम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के लार्ज इंटेस्टाइन? सही है, सी आंसर हो गया इसका। 17, द लार्ज इंटेस्टाइन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ? ध्यान से 1 मिनट रुक जाओ भाई, ध्यान से। वाटर, प्रोटीन, फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स? और वो जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रही थी सेलुलोज को डाइजेस्ट करके, उसका क्या करेंगे? सेलुलोज हम लोग डाइजेस्ट ही नहीं करते हैं भाई। सही है, ये आंसर होगा। सही है। 18, द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डेजिग्नेटेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट इज? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम या कोलन? क्या आंसर होगा? और वो जो किताब में जेजुनम भी लिखा हुआ है, फिर क्या करें? मेन जो एब्जॉर्प्शन के लिए डिजाइन ही अल्लाह ताला ने इलियम को किया हुआ है। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया, समझ में आ गया सबको ये? आगे देखें। 19, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज कॉम्पोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस? इनमें से कौन सा पेयर गैस्ट्रिक जूस का कॉम्पोनेंट है? ए पेप्सिन एंड HCl, बी अमाइलेज एंड लाइपेज, सी बाइल एंड ट्रिप्सिन या डी इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन? क्या होगा? पक्की बात है। और अगर मैं कहूँ इंसुलिन और ग्लूकागॉन तो? अबे तो साफ बोलो ना कि सर आप गलत कह रहे हैं। साफ बोलो कि सर आप गलत कह रहे हैं। बाबा था अच्छा नहीं लगता। अल्लाह, ए इसका आंसर हो गया, ठीक है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 20, टू प्रोपेल फूड फॉरवर्ड थ्रू अवर डाइजेस्टिव सिस्टम वी हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट दैट इज एंड। बस जवाब पहले आ गया। एंटी पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस, कोलिक या नन ऑफ द अबव? वो जवाब पहले आ गया, खबीस। ठीक है, पेरिस्टालसिस। इसीलिए टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चलो 21, ऑल ग्लैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड थ्रू एंजाइम एक्सेप्ट? ए गैस्ट्रिक ग्लैंड, बी स्लाइवरी ग्लैंड, सी इंटेस्टिनल ग्लैंड या डी लिवर? शाबाश। ये सारे जूस फूड को एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट करते हैं, कौन नहीं करता? शाबाश। क्यों लिवर? क्यों? क्योंकि लिवर डाइजेशन में क्या पार्टिसिपेट करता है? बाइल, और बाइल में एंजाइम नहीं होते। जब एंजाइम नहीं होते हैं तो एंजाइमेटिक डाइजेशन भी नहीं होगी। इससे ज़्यादा बेटर होता है कि अगर मैं इसको लिवर की जगह क्या लिखता? ज़्यादा बेटर होता कि मैं इसको लिवर की जगह लिखता बाइल, तो ये ज़्यादा बेटर हो जाता। अब ये सवाल ज़्यादा बेटर है।
ठीक है। अच्छा, लिवर की बात हो रही है ना यार, ग्लैंड की बात हो रही है, तो पहले मैं सही था। की गलत थी, मैं सही था। देखो, इससे पता लगा कि सवाल बनाने वाले भी सवाल बनाते बनाते ऑप्शन में घूम सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो डी इसका आंसर से हो गया। 22, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवरी अमाइलेज इन केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड? सलाइवरी अमाइलेज फूड की केमिकल डाइजेशन में किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है? ए, ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, बी, स्टार्ट डाइजेशन, सी, इमल्सिफाइज फैट, या डी, डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन्स। शाबाश, पक्की बात है। ये दूध पीते बच्चों में मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं करता? हाँ, रेनिन करता है। ठीक है, बी आंसर हो गया सर, सही है। 23, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव एन एसिडिक स्टमक? स्टमक एसिडिक होना क्यों जरूरी है? टू एक्टिवेट एंजाइम्स, टू एब्जॉर्ब वाटर, टू किल बैक्टीरिया, या बोथ ए एंड सी? पक्की बात है। कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करेगा एसिड? पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। सही है, डी आंसर ठीक हो गया सर, सही है। माइक्रोब्स को तो मारेगा ही, वो तो बात तो ठीक है, मगर पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट भी तो करना है ना। सही है। 24, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन पेनक्रियाटिक लाइपेज फंक्शंस टू? स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है? डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्ट फैट्स, डाइजेस्ट प्रोटीन, या डाइजेस्ट मिनरल्स? ये सवाल सारे याद रखना, भूलना नहीं। हाँ, क्या हुआ? क्या करता है डाइजेस्ट? ये फैट डाइजेस्ट करता है, पक्की बात है। क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पागल सवाल आते हैं, एग्जाम में ऐसे ही पागल सवाल आते हैं, याद रखना, भूलना नहीं सवालों। फिर बाद में मुझे नहीं कहना बताया नहीं था मैंने। आगे चलो। 25, वाई अ पेशेंट विद रिमूव गॉल ब्लैडर हैज डिफिकल्टी डाइजेस्टिंग फैट्स? एक पेशेंट है, आपने उसका गॉल ब्लैडर निकाल दिया, अब उसको चिकनाई हजम करने में परेशानी हो रही है, क्यों? ए, लैक ऑफ एंजाइम, बी, कंसंट्रेटेड बाइल, सी, नो लाइपेज, या डी, डाइल्यूटेड बाइल? लैक ऑफ एंजाइम। तुमने उसका पेंक्रियाज निकाला है या उसका गॉल ब्लैडर निकाला है? तो लैपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कहाँ से आता है? पेनक्रियाज से, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेनक्रियाटिक लाइपेज। तो फिर गॉल ब्लैडर का काम क्या है? अपना बाइल को स्टोर करना और कंसंट्रेट करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेटेड बाइल होगी, पानी उसमें कम होगा, वो उतनी ज़्यादा अच्छी मल्टीप्लिकेशन करेगी। जब आप गॉल ब्लैडर निकालते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बाइल बनना बंद हो गई। वो सर्जन्स क्या करते हैं, वो बाइल को डायरेक्ट कर देते हैं टू ड्यूडेनम, तो वो सीधी लिवर से बनती है और ड्यूडेनम में चली जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। इसलिए जिसको गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं तो क्या कहते हैं, आपने खाना थोड़ा थोड़ा खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है, और चिकनाई वाली चीज़ें हैं कम खानी, ऐसे बोलते हूँ। सही है, तो डी आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक। 26, हाउ डू विलाई एंड माइक्रोविलाई एड इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन? विलाई और माइक्रोविलाई का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में कैसे मददगारी वाला रोल है? ए, बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, बी, बाय डिक्रीजिंग सरफेस एरिया, सी, बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, या डी, बाय किलिंग बैक्टीरिया? क्या आंसर होगा? पक्की बात है, झूठ तो नहीं बोल रहे तुम लोग? चलो ठीक है, सी इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। 27, वाई इज लाइन इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट फॉर वाटर बैलेंस? पानी को बैलेंस करने के लिए लाइन इंटेस्टाइन क्यों जरूरी? वो तो किडनी का काम है। ए, इट डाइजेस्ट प्रोटीन, बी, इट रीअब्सॉर्ब्स वाटर, सी, इट रीअब्सॉर्ब्स मिनरल, डी, इट एब्सॉर्ब्स विटामिन। तो ये तो सॉल्ट भी रीअब्सॉर्ब करती है, फिर ये तो सॉल्ट भी रीअब्सॉर्ब करती है, फिर क्या कर रहे हैं? सवाल में वाटर बैलेंस की बात हुई हुई, सवाल में किसी बात हुई हुई है वाटर बैलेंस की। ऑल दो कि विटामिन एब्जॉर्ब करना, मिनरल एब्जॉर्ब करना भी इससे काम है, बट सवाल में किसका पूछा गया? इसलिए हम वाटर के लिए ज़्यादा जाएंगे। ठीक हो गया, सही है, बी आंसर हो गया। 28, ये लो ऑप्शन पहले आ गया, सवाल किधर है? अच्छा, सवाल बाद में आ रहा। हाउ गैस्ट्रिन हार्मोन प्लेज इट्स रोल इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी? गैस्ट्रिन कैसे अपना रोल प्ले करेगा?
A by bile production, B by gastric acid secretion, C by insulin release या D by saliva flow? हाँ भाई, गैस्ट्रिन कब रिलीज होता था? जब तुम खाना चबा रहे होते थे, जब तुम खाना देख रहे होते थे, जब तुम खाना सूंघ रहे होते थे। और ब्रेन कैसे मैसेज भेजता था स्टमक के पास कि गैस्ट्रिन रिलीज करो? वेगस नर्व के जरिए। और जब गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता था तो फिर वो क्या करता था? स्टमक को तैयार करता था किसके लिए? कि भाई खाना आने वाला है, तैयारी पकड़ो। तो ये तैयारी पकड़ने का फेज है। चलो बी सही है, ठीक हो गया। 29. हाउ डज द इसोफेगस प्रिवेंट रिफ्लक्स ऑफ एसिड फ्रॉम स्टमक टू इसोफेगस? इसोफेगस कैसे रोकती है एसिड को, HCl को स्टमक से इसोफेगस में आने से? इसोफेगस कैसे रोकती है, ध्यान में रखना। थ्रू स्फिंक्टर मसल्स, बाय प्रोड्यूसिंग मिकस, बाय एब्जॉर्बिंग एसिड या बाय पेरिस्टाल्सिस ओनली? क्या लग रहा है? स्फिंक्टर मसल होगा पक्का? क्यों ऐसे कैसे क्यों लग रहा है? कार्डियक स्फिंक्टर, स्टमक का स्फिंक्टर है, मार खाएगा मुझसे। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर अलग है, कार्डियक स्फिंक्टर अलग। कार्डियक स्फिंक्टर तो स्टमक का है ना, तो स्फिंक्टर मसल के थ्रू होगा, ये बात सही है। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर एक चीज़ होती है जो स्टमक के कंटेंट को इसोफेगस में आने से रोकती। मगर जब तुम ज़्यादा खा लोगे तो क्या होगा? जब तुम ज़्यादा खा लोगे तो स्टमक डायलेट हो जाएगा। जब स्टमक डायलेट होगा तो स्फिंक्टर मसल पे स्ट्रेच बढ़ेगा, और जब स्फिंक्टर मसल पे स्ट्रेच बढ़ेगा तो स्फिंक्टर थोड़ा सा खुल जाएगा। और जैसे स्फिंक्टर थोड़ा सा खुलेगा, स्टमक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, वो थोड़ा सा एसिड तुम्हारी इसोफेगस में आएगा। तुम बोलोगे यार ज़्यादा खा लिया था, सीने में जलन शुरू हो गई। तो तरीका क्या है इसका? कम खाया करो। नहीं, तुम में तो कुछ लोग तो ज़्यादा खाया करो भाई, ओवरऑल बात है। चले नंबर 30. पेनक्रियास प्रोड्यूस ह्यूज नंबर ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस टू न्यूट्रलाइज A bile of liver, B acid of rectum, C acid of saliva या D acid of stomach? क्यों? क्योंकि अगर इसको न्यूट्रलाइज नहीं किया गया तो ये ड्यूडेनम को डैमेज कर देगा। ड्यूडेनम डैमेज हो गई तो ड्यूडेनम में सुराख हो जाएगा। ड्यूडेनम में सुराख हो गया तो मौत पक्की है, अगर जल्दी से करेक्शन नहीं की तो। जल्दी से करेक्शन नहीं करेंगे तो बंदा जाएगा ही जाएगा, पक्की बात है। डी आंसर है, ठीक है। 31. द इलियम प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ, इलियम प्राइमरली क्या एब्जॉर्ब करती है? ए वाटर, बी आयन, सी एसिड या डी न्यूट्रिएंट्स? क्या आंसर होगा? पक्की बात है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगी? वाटर भी एब्जॉर्ब करेगी, आयन एब्जॉर्ब नहीं करेगी? आयन भी एब्जॉर्ब करेगी, बट वाटर और आयन ज़्यादा एब्जॉर्ब करना लाइन से नहीं का काम। इसका असल काम क्या है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। बिल्कुल ठीक हो गया। Number 32. A mother noticed that her child have persistent diarrhea and getting weaker. एक माँ ने देखा कि उसका जो बच्चा है उसको मुस्तकिल डायरिया लगा रहता है और वो कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट लैक्टोज इंटॉलरेंस। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा उसकी माँ जो है वो बच्चों को जो दूध पिला रही है वो बच्चा उस दूध को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उसके पास लैक्टोज इंटॉलरेंस का केस है। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन? कौन सा एंजाइम है जो इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ए लैक्टेज, बी पेप्सिन, सी लाइपेज या डी अमाइलेज? क्या पक्की बात है? कैसे पता लगा? रेनिन क्यों नहीं? वो प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है, और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट की, डाइसैकेराइड की बात कर रहे हैं। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए लैक्टेज जो है रिस्पॉन्सिबल होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। ए 33. The function of mucus in stomach is to A. digest protein, B. protect the stomach, C. emulsify fats या D. produce acid in stomach? पक्की बात है? अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं, अगर हो नहीं होगा तो क्या होगा? स्टमक जलने लगेगा और इसको हम क्या बोलेंगे? आंटी के मैदे में अल्सर हो गया है, या अंकल के मैदे में अल्सर हो गया है। अल्सर यही होता है ना। और अंकलों का अल्सर ज़्यादा होता है आंटियों को। तो आंटियों को ज़्यादा क्यों होता है? आंटियाँ स्पाइसी खाना खाती हैं,
तुम्हारे घर में तुम ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हो, तुम्हारी वालदा खाती है? बताओ, तुम ज़्यादा खाते हो। हम सबके घरों में ज़्यादा स्पाइसी खाना कौन खाता है? हम या हमारी अम्मी? हम लोग ज़्यादा खाते हैं। तो फिर अल्सर अम्मी को क्यों हो रहा है? दूसरा तरीका ये है कि जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उनमें म्यूकस की प्रोडक्शन कम हो जाती है, एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, उससे भी अल्सर हो सकता है। मगर सिगरेट भी आदमी ज़्यादा पीते हैं, तो फिर अल्सर ज़्यादा आंटियों को क्यों हो रहा है? उसकी वजह वो है जो तुम हर ड्रामे में देखते हो, सास बहू के झगड़े, स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है अल्सर करवाने वाला। यहाँ ये जब आप पढ़ेंगे तो और हर घर में दादी को अम्मी से मतला है, अम्मी को अपनी बहू से मतला है, बहू को अम्मी से मतला है, सास से मतला है, ससुर से मतला है, नंदों से मतला है नहीं? वो कह रहा है स्ट्रेस इतना होता है। नहीं, मर्दों को ऐसे बेवकूफ ना, अभी मेरे मुंह से गलत जुमला निकलने वाला था, मर्दों को ऐसे बेवकूफ़ी वाले स्ट्रेस नहीं होते। मर्दों को ऐसे बेवकूफ़ी वाले स्ट्रेस नहीं होते, मर्दों को और तरह के स्ट्रेस होते। बट तो ख़वातीन के ये झगड़े ना बहुत ज़्यादा हैं, सिवाय मेरे घर के। सिवाय मेरे घर के, मेरे घर में तो मेरी अम्मी, मेरी बीवी, मेरी भाभी, मेरी दो छोटे बच्चे लड़ती नहीं कभी आपस। पता नहीं क्या मतलब। कई दफ़ा मैं जाके उनको कहता हूँ भाई लड़ो आपस में, पता लगे घर में आए। वो साथ बैठी होती, साथ बैठी रहती हैं, ड्रामे देखती रहती हैं, लॉन के प्रिंट देखती रहती हैं, पता नहीं किस चीज़ पे बहसें करती रहती हैं। मैं कहता हूँ यार क्या क्या मुसीबत है, लगता ही नहीं घर का माहौल है। चलो चलो, उसकी एक रीज़न है बहुत बड़ी। उसकी रीज़न ये है कि मेरी मदर और उनकी चारों बहुएं वो सब अलग अलग रहते हैं। ये सबसे बड़ी रीज़न है। जब आदमी दूर दूर रहता है तो उनमें मोहब्बत ज़्यादा रहती है, झगड़े बहुत कम होते हैं। तो वो महीने, 2 महीने, 1.5 महीने ऐसे कभी कभी आपस में मिलती हैं, तो इसलिए फिर वो बस अपनी ज़िंदगी में सब मस्त हैं। चलो नंबर 34। देखो मैं आप लोगों को ये बात, देखो तुम सारी बात सुन लो, तुम्हें ये कोई बात बताते नहीं है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इस्लाम। इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बच्चों के निकाह हो जाए उनको अलग करो। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बीबी फातिमा की शादी की थी अली से, तो ये तो नहीं कहा था ना कि भाई मेरी सबसे लाडली बेटी है और ये मेरे ही घर में रहेगी, और अली को कहा भाई आप जो है ना वे घर दामाद बन जाए, तो नहीं हुआ होगा। उन्होंने क्या किया, शादी करते उनका घर अलग कर दिया। फिर जो मियाँ बीवी होते हैं ना, मियाँ बीवी की आपस की प्राइवेसी बहुत होती है, इसलिए तुम्हें पता है प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे अली घर पे, यानी अपनी बेटी के घर पे जा रहे हैं, तो वो पहले दरवाज़ा नॉक किया करते थे। भाई मियाँ बीवी आपस की बड़ी प्राइवेसी होती है, बड़ी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए देयर इज़ एब्सोल्युटली नो जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इस्लाम। ये बात घुसा लें अपने दिमाग में। माँ बाप की खिदमत करना एक अलग चीज़ है भाई। लड़का अलग रहते हुए भी माँ बाप की खिदमत कर सकता है, और उसके माँ बाप हैं, उसने खिदमत करनी, उसकी बीवी ने थोड़ी करनी। भाई मेरी मदर मेरे घर पे आती हैं, मेरी बीवी उनको खाना पका के खिलाती है, उसकी मेहरबानी। ना खिलाए वो मुझे कह सकती है भाई मैं नहीं खिलाती, तेरी माँ खुद खिला। मैं बोलूँगा हाँ भाई मुझे खुद खिलाना है, और अल्लाह ताला ने ज़िम्मे थोड़ी लगाया उसके। तो जो चीज़ अल्लाह ताला ने उस पर नहीं थोपी है, हम क्यों थोप दें भाई? आप मेरी बात समझ रहे? तो ये आप सब लोग समझें। इसीलिए जब अलग अलग होंगे, कभी कभी आपस में मिलेंगे, झगड़े कम होंगे, मोहब्बतें ज़्यादा होंगी। सही है? ये अपन तो असल में ना, हम लोग पिछले, हमारे आबा व अजदाद, हम सब लोग पिछले 1000 साल से रहे हैं हिंदुस्तान में। ये पार्टीशन तो अभी हुआ है ना 80 साल पहले, उससे पहले। और हम लोग ना बड़े इन्फ्लुएंस्ड हैं। ये जो हमारे ये जो हिंदू कम्युनिटी है, हम इससे इन्फ्लुएंस्ड हैं बहुत ज़्यादा। उसके अंदर ना जॉइंट फैमिली सिस्टम एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं हिंदू फैमिली यूनिट। वो जब आप कभी पढ़ेंगे तो आप इन चीज़ों को देखेंगे। वो ये चाहते हैं कि सारे लोग एक ही घर में रहें, एक साथ रहें। और तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के कॉन्सेप्ट हमारे वहाँ से है। आप सऊदी अरेबिया चले जाएंगे तो चले जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम है ही नहीं, वो अलग अलग रहते हैं सर। तो ये बात हमने समझनी, तो हमने कल्चरली बहुत सारी चीज़ें उनसे ली हुई हैं।
तो जो कुछ अच्छी हैं वो रखें, बाकी सबको डिस्कार्ड करें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 34। बोलस ऑफ फूड इज कन्वर्टेड इनटू काइल, काइल की बात हो रही है। इन विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जो लोग स्टमक कह रहे हैं थोड़ा ठंडा पानी ले अपने सर में डाल लें, क्योंकि काइल की बात हो रही है, काइम की बात नहीं हो रही है। काइम स्टमक बनता है, और काइल मैंने क्या बताया था आपको? डाइजेस्टिव फूड को काइल बोलते हैं। और वो कहाँ बनता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जेजुनम में। फिर इलियम उसी से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती है ना, सही है। तो सी इसका आंसर होगा। आगे चलें, 35। द कंट्रोल फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। टू कंट्रोल फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक हैज ए लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, कार्डिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर या इलियोसिकल वाल्व। पाइलोरिक स्फिंक्टर हमने बात की थी, थोड़ा थोड़ा खुलता रहता है, थोड़ा थोड़ा खुल के स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता रहता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को एम्पल टाइम मिलता है कि वो उसको प्रोसेस करे। सही है, सी हो गया। 36। इंटेस्टिनल ग्लैंड प्रोड्यूस सुक्रेज विच डाइजेस्ट। सुक्रेज क्या डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन, सुक्रोज, फैट या मिनरल्स। और सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करेगा? सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एल्डो शुगर है, कीटो शुगर है? एल्डो शुगर है। और फ्रक्टोज कीटो शुगर है, ठीक है बी। हाँ, थोड़ा थोड़ा पीछे वाली चीज़ें भी साथ साथ होती है ना रिवाइज। सही, बी आंसर हो गया, ठीक हो गया। 37। व्हाट इज द रोल ऑफ अपेंडिक्स इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? इंसानों के डाइजेस्टिव सिस्टम में अपेंडिक्स क्या करती है? ए मेजर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन साइट है, बी मेजर रोल साइट इन एंजाइम प्रोडक्शन, सी बाइल स्टोरेज एंड प्रोडक्शन साइट, या डी नो रोल, इट इज़ ए नेसेसरी स्ट्रक्चर। इसीलिए जब किसी को अपेंडिक्स में दर्द होता है तो डॉक्टर अपेंडिक्स काट के निकाल देते हैं। ऐसा थोड़ी किसी को पेट में दर्द है डॉक्टर स्मॉल इंटेस्टाइन काट के निकाल दो, ऐसा होता है क्या? सही, डी आंसर हो गया। 38। व्हाट रोल डज द पेनक्रियास प्ले इन न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड? स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करने में इसका क्या रोल है? ए सिक्रीट्स बाइल, बी एब्जॉर्ब HCl, सी प्रोड्यूस HCl, या डी प्रोड्यूस बाइकार्बोनेट्स। क्या करता है पेनक्रियाटिक जूस? और बाइकार्बोनेट क्या करते हैं? एसिड से मिलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। 39। वाई इज द स्मॉल इंटेस्टाइन द प्राइमरी साइट फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खाना एब्जॉर्ब क्यों हो रहा है? ए इट प्रोड्यूस एसिड एंड बाइकार्बोनेट्स, बी इट हैज़ विलाई एंड माइक्रोविलाई, सी इट हैज़ स्मॉल सरफेस एरिया, या डी इट इज साइट फॉर केमिकल डाइजेशन। नहीं तो अगर डाइजेशन नहीं होगी तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगी फिर? वो एब्जॉर्प्शन का पूछ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो विलाय और माइक्रोविलाय का सही आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। 40. द एंजाइम ट्रिप्सिन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन प्राइमरीली डाइजेस्ट। ट्रिप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है? स्टार्च टू ग्लूकोज, लिपिड्स टू फैटी एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लियोटाइड्स, या पेप्टोन्स टू पेप्टाइड्स। प्रोटीन को नहीं करता डाइजेस्ट? प्रोटीन पेप्सिन से डाइजेस्ट होकर पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर ट्रिप्सिन के बाद आमतौर पर पेप्टोन आ रहे होते हैं, ठीक है। डी आंसर सही होगा। 41. हाउ डज बाइल कंट्रीब्यूट टू फैट डाइजेशन? बाइल का फैट को डाइजेस्ट करने में क्या रोल है? ए इमल्सिफाई फैट, बी ब्रेक डाउन प्रोटीन, सी न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, या डी एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट। और ये जो ऐसे स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर रही थी, तो बाइल में बाइकार्बोनेट होते हैं भाई। यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फैट की बात हो रही है, ठीक है। आप तुम लोगों को बात समझ में आने लगेगी। 42. अ पेशेंट विद गैस्ट्राइटिस हैज इनफ्लेम्ड स्टमक लाइनिंग, व्हाट इज लाइकली इम्पेयर्ड? एक पेशेंट है, उसको स्टमक में इन्फेक्शन हो गया और उसकी जो लाइनिंग है स्टमक की वो इन्फ्लेम कर गई है, क्या चीज़ इम्पेयर हो जाएगी? ए बाइल प्रोडक्शन, बी गैस्ट्रिक मूवमेंट, सी गैस्ट्रिक सिक्रीशन, या डी फूड एब्जॉर्प्शन। शाबाश, गैस्ट्रिक मूवमेंट क्यों नहीं? पहले तो देखें, सवाल को वर्कअप करें ना। गैस्ट्राइटिस की बात हो रही है, जो ऑप्शन दूसरे जैसे नियम को निकालें। बाइल प्रोडक्शन से स्टमक का कोई लेना देना नहीं है, गया। फूड एब्जॉर्प्शन से कोई लेना देना नहीं, गया। दो ऑप्शन निकल गए, दो बाकी बचे। दो में से कोई एक सही है?
अब स्टमक की लाइनिंग की बात हो रही है, स्टमक की लेयर याद करो, सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी थी? म्यूकोजा। सबसे अंदर की बात कर रहे हैं ना, कैविटी से बाकी तरफ जाएंगे ना, तो सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी थी? म्यूकोजा, जो स्टमक की कैविटी को लाइन कर रही है। उसके बाद कौन सी थी? सब म्यूकोजा। फिर कौन सी लेयर थी? मस्क्यूलर। तो मस्क्यूलर तीसरी लेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन्फ्लेमेशन हुई है और वो स्टमक की लाइनिंग को इन्वॉल्व कर रही है तो लाइनिंग तो म्यूकोजा से होगी, और गैस्ट्रिक ग्लैंड सारे कहाँ पर होते हैं? म्यूकोजा में। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? गैस्ट्रिक सिक्रीशन। मूवमेंट तो तीसरे नंबर पे लेयर है ना, वो तो स्टमक में बहुत ही बड़ा को मसला हो जाए तो इफेक्ट होता है, आमतौर पर होता नहीं। तो सी इसका आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक है। 43, हाउ ला इंटेस्टाइन कंट्रीब्यूट टू प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन मैन। ला इंटेस्टाइन का न्यूट्रिशन इन मैन में क्या ताल्लुक है? फॉर्मिंग फीसेस, प्रोटीन ब्रेकडाउन, प्रोड्यूसिंग एंजाइम, एमल्सिफाइंग फैट। ये न्यूट्रिशन में क्या रोल हुआ इसका? ह्यूमन न्यूट्रिशन को क्या बोलते थे हम लोग? होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसके 5 स्टेप, 5वां स्टेप क्या था? इजेशन। जब तक फीसिस बनेगी नहीं, इजेस्ट कैसे होंगे? सही है, ये आंसर है। 44, वाई इज पेप्सिन इनएक्टिव इन ड्यूडेनम। पेप्सिन ड्यूडेनम में इनएक्टिव क्यों हो जाता है? इतना जबरदस्त एंजाइम है। ए, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, बी, लो पीएच, सी, हाई टेम्परेचर, या डी, एक्सेसिव पीएच। लो पीएच नहीं होगा। क्यों लो क्यों नहीं होगा पीएच? क्योंकि ड्यूडेनम में पीएच अल्कलाइन हो जाती है, बढ़ जाती है, स्टमक की पीएच कम होती है, और एंजाइम सिर्फ अपनी ऑप्टिमल पीएच पे सही काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, डी। 45, वाई टीथ आर नॉट अफेक्टेड बाय स्लाइवरी सिक्रेशन एंजाइम। एंजाइम है स्लाइवा के अंदर, वो दांतों को खराब क्यों नहीं कर रहा है? हालांकि उनको दांतों को खराब करना चाहिए, क्योंकि दांतों के अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं और स्लाइवरी अमाइलेज को उनको खराब करना चाहिए, बट वो नहीं करता। क्यों नहीं करता? ए, अमाइलेज की वजह से, बी, म्यूकस इन स्लाइवा की वजह से, सी, मिनरल्स इन स्लाइवा की वजह से, या डी, लाइसोजाइम्स इन स्लाइवा की वजह से। तुम्हारे दांतों में म्यूकस लगा होता है क्या? कभी दांतों में हाथ लगा के देखा है? म्यूकस तो बड़ा स्टिकी होता है। तुम्हारे दांत स्टिकी हैं क्या? तुम्हारे दांत स्टिकी होते हैं मिठाई खाने के बाद, वो शीरे की वजह से, म्यूकस की वजह से नहीं। हाँ हाँ भाई, स्लाइवा में म्यूकस होता है बट उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, तो बी इसका आंसर होगा। तो ये म्यूकस हमारे से स्टमक को नहीं बचाता भाई, दांतों को ही बचाता है। मगर असल दांतों को कौन बचाएगा? दांत साफ करना, कैल्शियम। और दांत साफ करने के लिए कौन सा टूथब्रश इस्तेमाल करेंगे? सीधे हेड वाला। जितने डेंटिस्ट होते हैं ये आजकल आड़े टेढ़े पता नहीं कैसे कैसे ब्रश आने लगे हैं, जितने डेंटिस्ट हैं वो सारे क्या रिकमेंड करते हैं? सीधे सर वाला जिसके वो जो फाइबर होता है ना, फिलामेंट्स, सीधे हों बिल्कुल, वो ब्रश इस्तेमाल करें। और टूथपेस्ट इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। टूथपेस्ट है नथिंग टू डू विद क्लीनिंग ऑफ टीथ। वो ऐसे बकवास करते हैं कि ये इसमें ये सुराख बंद कर देगा और ये सेंसिटिविटी आसमानों पहुँचा देगा, पता नहीं क्या। मैं आपकी टूथपेस्ट में नमक है भाई, वो मैं देखता रहता हूँ उतना फुदूल इश्तिहारात। अच्छा, मुझे ये बातें थोड़ी इसलिए पता है, मैंने एक डेंटल कॉलेज में 8 साल गुजारे हैं, तो डेंटिस्टों से मेरा बड़ा वास्ता रहा है, तो ये बातें मैंने वहाँ सीखी जब मैं वहाँ पे था। अरे वो तो छोड़ो ना बस। 46, 10 में से 9 डॉक्टर सजेस्ट करते हैं क्या? सेंसोडाइन, जिन्होंने पैसे पकड़ लिए, और एक जिसने पैसे नहीं पकड़े उसको सही बात पता है, वो नहीं करता सजेस्ट। वो कहता है सादा ब्रश लेके सादा साफ कर दिया। जैसे भाई मुझे तुम आप बताओ, अब तुम देखते हो लक्स का, लाइफ बॉय का, पामोलिव का, पता नहीं किसके क्या इख्तियार, साबुन का इख्तियार देखते हो, सोप का। आज से 100 साल पहले जब ये सोप नहीं थे, लोगों के हाथ साफ नहीं होते थे क्या? तो पामोलिव क्या कर रहा है भाई उसमें, या लक्स उसमें क्या कर रहा है भाई? वो आती है एक मॉडल और मुंह तुम्हें धो के दिखाती है, फिर कहती है ज़रा सा लक्स, मुंह ऐसा हो जाएगा है आसमानों पे चला जाए। और भाई लक्स हैज नथिंग टू डू विद इट, बल्कि उसमें केमिकल है, केमिकल स्किन पे लगाओगे और ख़राब होते हैं। तुम्हें पता है आजकल दुनिया की सारे डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करने लग गए हैं शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, केमिकल होते हैं, बालों को ख़राब करता है। ज़्यादा तकलीफ है तो 1 हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल करो। फिर कैसे धोएं सर?
सादा पानी से, सादा साबुन से। और ये मैं डर्मेटोलॉजिस्ट जो है उनकी बातें बता रहा हूँ। सादा साबुन का मैंने इसलिए, जिसमें एक्स्ट्रा जो है केमिकल ना हो कोई। देखो मेरी बात सुनो, सोप का काम क्या है? सरफेस टेंशन तोड़ना, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चिपके हुए हैं वो हट जाएं, बस दैट्स इट। और कोई काम नहीं होगा। खामखा तुम इतने पैसे अपने बर्बाद करते हो। वो आती है बच्ची, प्याज क्रश कर रही हूँ, बाल में लगाऊंगी, बाल। और मजे की बात ये तो, और मैं बताऊँ तो ये तो आजकल तो एआई का ज़माना है। तुम जाओ जाके लिखो एआई किसी चैट बोर्ड पे लिखो, चैट जीपीटी पे लिख दो, ग्रोक पे लिख दो, डीप सीक पे लिख दो, किसी पे भी लिखो, द रोल ऑफ अनियंस इन हेयर ग्रोथ। वो ठेंगा दिखाएगा ऐसे, वो बोलेगा कोई रोल नहीं है, सब पागल बना रहे हैं। और वो क्या कहते हैं, वो डर्मेटोलॉजिस्ट की फर्स्ट चॉइस है। वो डर्मेटोलॉजिस्ट भी कोई ऐसे होंगे जैसे आपका माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 46, हाउ डज द स्टमक क्रंचिंग एक्शन एड डाइजेशन? स्टमक जो सुगड़ता है, फैलता है, उसे डाइजेशन में कैसे मदद मिलती है? ए मैकेनिकल करता है, वो मैकेनिकली फूड को डाइजेस्ट करता है। बी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। सी केमिकल डाइजेशन करता है। या डी एसिड को न्यूट्रलाइज करता है? ए मैकेनिकल डाइजेशन करेगा, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, इलियोसिकल वाल्व रेगुलेट फ्लो ऑफ मटेरियल बिटवीन? किन दो चीज़ों के बीच में मटेरियल की फ्लो को रेगुलेट करता है? स्टमक एंड ड्यूडेनम, माउथ एंड फेरिंग्स, एसोफेगस एंड स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आंसर होगा? स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, सही है। 48, वाई इज द स्मॉल इंटेस्टाइन क्रिटिकल फॉर डाइजेशन? स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन के लिए ज़रूरी क्यों है? ए रिसीव बाइल जूस, रिसीव पेंक्रियाटिक जूस, साइड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, या ऑल ऑफ द अबव? ये सारे इसके रोल है, बिल्कुल ठीक है। 49, वाई पेंक्रियाटिक एंजाइम इज एसेंशियल फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन पेंक्रियाटिक एंजाइम के बगैर क्यों नहीं होती? ए पेप्सिन है वहाँ पर, बी लाइपेज है, सी अमाइलेज है, डी ट्रिप्सिन है। उसमें ट्रिप्सिन भी तो था। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है, सी आंसर हो गया। लो भाई 50 हो गई। टू एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, विलाय विद स्मॉल इंटेस्टाइन हैव ए लैक्टील्स इन कैपिलरीज, लैक्टील्स इन विलाय, लैक्टील्स इन ड्यूडेनम, या लैक्टील्स इन पेनक्रियास? हाँ शाबाश, विलाय में लैक्टील हैं जो क्या एब्जॉर्ब करते थे? फैट, हमने बात की थी, बिल्कुल ठीक है। तो 20 का आंसर होगा, सही है। 51, व्हाट रेक्टम डू विद आवर अनडाइजेस्टेड वेस्ट? रेक्टम में जब हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट पहुंचता है तो उसके साथ क्या होता है? ए स्टोर कर लेता है फीसिस को, बी एब्जॉर्ब करता है वाइटामिन को, सी एब्जॉर्ब प्रोड्यूस करता है वाइटामिन को, या डी एब्जॉर्ब करता है प्रोटीन को? तो ये एब्जॉर्प्शन का काम नहीं कर रहा क्या? सही है, ठीक है। फीसिस को स्टोर कर लेता है ताकि हम हर वक्त स्टूल पास ना कर रहे हों। जैसे यूरिनरी ब्लैडर यूरिन जमा कर लेता है ताकि हमें हर वक्त यूरिन पास ना करना हो, एक टाइम पे हम जाके यूरिन पास कर लें। अ पेशेंट विद लो पेंक्रियाटिक एंजाइम आउटपुट हैज अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल। एक पेशेंट है, किसी वजह से उसके पेंक्रियाटिक एंजाइम कम बन रहे हैं, अब वो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट पास कर रहा है उसके अंदर फूड जो है वो पास हो रहा है। विच प्रोसेस इज अफेक्टेड? क्या चीज़ अफेक्ट हो गई है? ए एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक, बी केमिकल डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन, सी केमिकल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन, या डी बाइल सिंथेसिस फ्रॉम लिवर सेल्स? क्या आंसर होगा? केमिकल डाइजेशन कहाँ पर, स्मॉल में या लार्ज इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब डाइजेस्ट नहीं होगा फूड तो एब्जॉर्ब कैसे होगा? और जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट के साथ बॉडी से लॉस होने लगेगा, सही है। 53, हाउ डज द स्टमक प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द सेल्फ डाइजेशन? स्टमक अपने आप को सेल्फ डाइजेशन से, अपने ही हाथों तबाह होने से कैसे बचाता है? प्रोड्यूस बाइल टू काउंटर एसिड, secrete mucus to shield lining, neutralize enzyme by bicarbonate, या absorb acid and neutralize it? क्या आंसर होगा? बी इसका आंसर होगा, म्यूकस ये सारा काम करेगा, ठीक है। चलें, ठीक हो गया, आगे चलते हैं। 54, द हार्मोन सिक्रेटिन प्राइमरीली रेगुलेट, सिक्रेटिन प्राइमरीली क्या रेगुलेट करता है? ए सलाइवा प्रोडक्शन, बी पेनक्रियाटिक जूस प्रोडक्शन, सी बाइल स्टोरेज एंड सिक्रीशन,
या डी पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीशन? हाँ भाई, सिक्रेटिन का काम किया है, शाबाश। क्या स्लावा की प्रोडक्शन से इसका कोई ताल्लुक है? तो ये तो गया। पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस प्रोड्यूस करवाना किसका काम है? कॉलीसिस्टोकाइनिन का। याद कर लो, बाइल और पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करवाना सीसीके का काम है। तो बाकी क्या ऑप्शन बचा? डी इसका आंसर होगा। ठीक है, सही है। 55, वाई इज द लार्ज इंटेस्टाइन शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी क्यों है? ए, इट डाइजेस्ट मोर फूड, बी, नॉट फॉर डाइजेशन, सी, इट प्रोड्यूसेस एंजाइम, या डी, इज एब्जॉर्ब फैट्स? इसने डाइजेशन नहीं करनी। डाइजेशन करने के लिए आपको ज़्यादा जगह चाहिए, एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, इसलिए अल्लाह ताला ने स्मॉल इंटेस्टाइन को बड़ा बनाया है लार्ज के मुकाबले में। बिल्कुल ठीक है, बी आंसर हो गया। 56, अ पेशेंट विद एसिड रिफ्लक्स इज प्रिस्क्राइब्ड एंटासिड। एक डॉक्टर था, उसको एसिड रिफ्लक्स हो रही थी, तो उसको डॉक्टर ने कहा आप जाके राइजेक का शाशा पी लो। साशे नहीं, शाशा। वॉट डाइजेशन प्रोसेस माइट बी अफेक्टेड? इनमें से क्या चीज़ इससे अफेक्ट हो सकती है? ए, प्रोटीन डाइजेशन, बी, फैट इमल्सिफिकेशन, सी, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन, या डी, वाटर रीएब्जॉर्प्शन? प्रोटीन डाइजेशन क्यों? तो स्टमक में होगी तो एंड एसिड, तो एसिड की प्रोडक्शन रोक रहा है ना सिर्फ। फिर शाबाश, हाँ भाई। जब HCl नहीं होगा तो क्या पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, और जब पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में डिस्टर्ब हो जाएगी। बाद में ट्रिप्सिन संभाल लेगा बाद में, बट यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, ए आंसर हो गया। 57, द लिवर प्रोसेसेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब फ्रॉम? लिवर न्यूट्रिएंट को प्रोसेस करता है जो एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ से? ए, ओरल कैविटी से, बी, स्टमक से, सी, स्मॉल इंटेस्टाइन से, डी, लार्ज इंटेस्टाइन। और वो जो स्टमक को चीज़ें एब्जॉर्ब करता है वो नहीं जाएंगी लिवर के पास? स्टमक चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं करता, पक्की बात है। और वो जो दवा खाते हो, दवा जाके स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाती है, वो सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन आंसर होगा। 58, अ पेशेंट विद स्टमक अल्सर अवॉइड स्पाइसी फूड। एक आंटी हैं, उनको मैदे में अल्सर हो गया है, सास के झगड़े, बहू के झगड़े उनके पास बहुत हैं बेचारी के पास। अब वो क्या कर रही हैं? स्पाइसी फूड नहीं खा रही हैं, तीखा खाना नहीं खा रही हैं। वाई डज दिस हेल्प? इससे फायदा क्या होगा? ए, रिड्यूसेस बाइल प्रोडक्शन, बी, रिड्यूसेस पेनक्रियाटिक जूस, सी, इंक्रीजेस गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन, या डी, डिक्रीज एसिड प्रोडक्शन? क्यों एसिड प्रोडक्शन को तो गैस्ट्रिन से ताल्लुक है, स्पाइसी फूड से क्या ताल्लुक हुआ फिर? जब आप स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं तो आपका स्टमक ज़्यादा एसिड रिलीज करता है। जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। समझ में आ गई ना बात? जितना तीखा खाना खाओगे उतना ज़्यादा एसिड रिलीज होगा, इसलिए बारबेक्यू खाने के बाद तुम्हें सीने में जलन ज़्यादा महसूस होती है। सही है, ठीक है। 59, द फंक्शन ऑफ द एनल स्फिंक्टर इन आवर बॉडी इज टू? तुम्हारी और मेरी बॉडी में एनल स्फिंक्टर क्या कर रहा है? ए, डाइजेस्ट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट को, बी, कंट्रोल कर रहा है एब्जॉर्प्शन को, सी, कंट्रोल कर रहा है केमिकल डाइजेशन को, या कंट्रोल कर रहा है इजेशन को? इसको कंट्रोल कर रहा है। और ये ना होता तो सब लोग पैम्पर लगा के घूम रहे होते, और नॉर्मल होता। जब किसी की बात नहीं होता तो ये चीज़ नॉर्मल होती। सही है, डी आंसर हो गया। पैम्पर बनाने वाली कंपनियां तो दुनिया से सबसे बड़ी वो बनी हुई होती कंपनियां हैं भाई, अभी बनी हुई है तो। हाउ डज दिस स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एड डाइजेशन? HCl डाइजेशन में कैसे मदद करता है? ए, फैट इमल्सिफाई करता है, बी, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, सी, डीनेचर करता है प्रोटीन को, या बोथ बी एंड सी? एक्टिवेट करता है पेप्सिन को, पक्की बात है भाईजान, याद कर लो। ये बात तुमने पढ़ी ही नहीं है, किताब में तो गालिबन लिखी हुई भी है। एसिड प्रोटीन को डीनेचर भी करता है, इसीलिए अगर आप एसिड के अंदर खाने को छोड़ दें तो एसिड आहिस्ता आहिस्ता उस खाने को गला देगा। तो ये प्रोटीन को डीनेचर भी करता है, याद कर लें। अगर नहीं पढ़ा तो आज याद कर लें। इसका आंसर क्या होगा?
बोथ बी एंड सी इसका आंसर होगा। सही कर लें की को। नहीं मेरी तो की में तुमने देखा है कई दफा तो होता है मिस्टेक निकल आती हैं। बोथ बी एंड सी बेटा इसका आंसर होगा, याद कर लो। 61 अ पेशेंट विद लिवर डिजीज हैज जॉइंटिस एंड फैट मेल एब्जॉर्प्शन। एक पेशेंट है उसको जॉइंटिस हुआ, उसको लिवर की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको जॉइंटिस हो गया, पीलिया हो गया और फैट मेल एब्जॉर्प्शन हो रही है, खाना उसका फैट से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। क्यों? ए एक्सेसिव एंजाइम प्रोडक्शन हो रही है, बी रिड्यूस पैंक्रियाटिक जूस है, सी रिड्यूस बाइल जूस है, या डी रिड्यूस गैस्ट्रिक जूस है। अच्छा बाइल जूस का समझ में आ रहा है, फैट की डाइजेशन सही नहीं हो रही, सही एग्रीड। ज्वाइंट से क्या ताल्लुक? तो लिवर सही काम नहीं कर रहा तो वो बिलोरुबिन और बिलिवर्डिन को बाइल में सिक्रीट नहीं कर रहा, और जब बिलोरुबिन और बिलिवर्डिन बाइल में सिक्रीट नहीं होती ब्लड में चली जाती हैं, और जैसे ही बिलोरुबिन बाइल में आती है हम क्या कहते हैं? जॉइंटिस हो गया। क्या कहते हैं? जॉइंटिस हो गया। सही है, सी आंसर सही है। 62 फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इज टू। लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है? ए डाइजेस्ट कर रहे हैं प्रोटीन को, बी प्रोड्यूस कर रहे हैं विटामिन ए को, सी प्रोड्यूस कर रहे हैं विटामिन सी को, या डी प्रोड्यूस कर रहे हैं विटामिन के को। विटामिन सी प्रोड्यूस नहीं करते के? विटामिन ए भी प्रोड्यूस नहीं करता, पक्की बात है। विटामिन के, विटामिन B1, B6 एंड B12 सही है, तो डी आंसर हो गया। ठीक है। 63 द लिवर्स पोर्टल वेन कैरी न्यूट्रिएंट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम टू लिवर। पोर्टल वेन न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेके लिवर तक पहुँचती है? ए ओरल कैविटी से, बी स्टमक से, सी पेनक्रियास से, डी स्मॉल इंटेस्टाइन से। क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन से? क्यों? क्योंकि खाना एब्जॉर्ब ही उधर हो रहा है, वहाँ से फूड जाएगा, लिवर उसको हार्मफुल चीज़ होगी डिटॉक्सीफाई करेगा, जितना चाहिए होगा ब्लड को दे देगा, बाकी अपने पास स्टोर कर लेगा। सही है। 64 वाई इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6 मीटर लॉन्ग, वाई लेंथ इज इंपॉर्टेंट। ये लेंथ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रोवाइड स्पेस फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, प्रोवाइड एरिया फॉर सॉल्ट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, स्टोर फीसिस फॉर वेरिएबल टाइम पीरियड, या सिंथेसाइज बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस। क्या आंसर होगा बेटा इसका? सही है, ए इसका आंसर होगा। 65 वाई द स्टमक्स रग इंपॉर्टेंट फॉर इट्स फंक्शन। रग याद है ना स्टमक के, म्यूकोसा के फोल्ड्स। सही है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम स्टमक सरफेस, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मिक्सिंग एंड स्टोरेज, प्रोड्यूस बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस, या डाइजेस्ट फैट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। क्या आंसर होगा? सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। 66 द एंजाइम न्यूक्लियस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन। न्यूक्लियस क्या तोड़ता है? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट या फैट्स? क्या तोड़ेगा? न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल ठीक है, बी आंसर हो गया। 67 वाई डज द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव ए बेसिक पीएच एनवायरनमेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एनवायरनमेंट है वो बेसिक क्यों है? कि पीएच बेसिक क्यों है? ए टू एक्टिवेट पेप्सिन टू पेप्टाइड एंजाइम्स फॉर ऑप्टिमल पैंक्रियाटिक एंजाइम एक्टिविटी, टू प्रोड्यूस एसिड इन पेप्सिन, टू स्टोर बाइल इन पैंक्रियाटिक जूस। क्या आंसर होगा? सही है, बी आंसर हो गया। ठीक है। 68 फर्स्ट एंजाइम विच स्टार्ट डाइजेशन इन अवर बॉडी इज नोन एज लाइपेज, माल्टेज, ट्रिप्सिन या अमाइलेज। अमाइलेज कहाँ होता है? ओरल कैविटी में, बिल्कुल ठीक है। 69 अ पेशेंट विद गॉल स्टोन हैज़ पेन आफ्टर ईटिंग फैट्स। एक मरीज है, उसको पित्ते में पथरी है, और जब भी वो कोई चिकनी चीज़ खाता है उसको दर्द शुरू हो जाता है। वाई इज द लाइकली कॉज, इसकी वजह क्या हो सकती है? ए एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन इन द बॉडी, बी नो पैंक्रियाटिक एंजाइम प्रोडक्शन, सी रिड्यूस अमाउंट ऑफ पेरिस्टाल्सिस, या डी गॉल स्टोन ब्लॉकिंग द बाइल रिलीज। और जब वो कोई फैट खाएगा तो लिवर कोशिश करेगा कि ज़्यादा बाइल जाए स्टमक के बाद, है ना, और सॉरी ड्यूडेनम के बाद, बट वो जाए नहीं भाई। ठीक है। 70 द गॉल ब्लैडर्स कॉन्ट्रैक्शन इज ट्रिगर्ड बाय। गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को कौन ट्रिगर करता है? गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन या इंसुलिन? गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को सोचो 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 सोचो।
कौन होगा? सही है, कोलिसिस्टोकाइनिन ये काम करेगा। 71 द चीफ सेल्स इन गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट, चीफ सेल क्या सिक्रीट करते हैं? पेप्सिनोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस या बाइल? पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं, पेप्सिन नहीं करते, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज करेंगे, फिर HCl उसको एक्टिव करेगा। सही है, ठीक है। 72 वाई आर ब्रूनर्स ग्लैंड इंपॉर्टेंट इन द ड्यूडिनम, ब्रूनर ग्लैंड ड्यूडिनम में क्या कर रहा है? ए प्रोड्यूस एंजाइम, बी स्टोर वाइटामिन्स, सी एब्जॉर्ब वाटर या डी न्यूट्रलाइज एसिड? कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को? बाय कार्बोनेट रिलीज करते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। 73 द स्लाइवरी ग्लैंड आर स्टिमुलेटेड बाय, स्लाइवरी ग्लैंड को कौन स्टिमुलेट करता है? ए थॉट ऑफ फूड इन माइंड, बी साइट ऑफ फूड बाय नर्वस सिस्टम, स्मेल ऑफ फूड बाय नर्वस सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। इसलिए अगर आपने कहीं कोई अच्छा खाना खाया हो तो उसके बारे में सोच के भी मुंह में पानी आ जाता है। आता है नहीं आता है? आता है भाई, नॉर्मल लोगों को आता है। तो डी इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा बेटा? डी इसका आंसर होगा। 74 ओनली पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विथ 3 लेयर्स ऑफ मसल इज ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमने बात की थी, स्टमक में ऑब्लिक और सर्कुलर लेयर के साथ एक, और लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर लेयर के साथ ऑब्लिक लेयर भी होती है, ठीक है। बी आंसर हो गया। 75 द लिवर्स कूफर सेल्स फंक्शन टू, लिवर के कूफर सेल्स क्या करते हैं? ए फैगोसाइटोसिस, डी बाइल, बी बाइल प्रोडक्शन, सी डिटॉक्सिफिकेशन, डी प्रोटीन सिंथेसिस। कूफर सेल कौन से सेल थे याद करो? मैक्रोफेजिस थे। मैक्रोफेजिस क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं। ए आंसर हो गया। 76 हाउ डज द स्मॉल इंटेस्टाइन सर्कुलर फोल्ड्स एड फंक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सर्कुलर फोल्ड होते थे छोटे छोटे, पिली का सर्कुलरिस, वो किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद करते हैं? ए प्रोड्यूस बाइकार्बोनेट टू न्यूट्रलाइज एसिड, बी स्टोर फीसेस एंड रीअब्सॉर्ब वाटर, सी प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड बाइल, या डी इंक्रीज एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। क्या करेंगे शाबाश? ये इंक्रीज एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल सही है। 77 a patient suffered with viral hepatitis which disturbed liver function, एक मरीज है उसको हेपेटाइटिस हो गई है और उसके लिवर फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो गए हैं। What abnormalities in digestion are expected? आपके ख्याल में डाइजेशन में क्या गड़बड़ हो सकती है? ए एक्सेसिव बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन हो सकती है, बी पुअर डाइजेशन हो सकती है प्रोटीन की, सी पुअर डाइजेशन हो सकती है फैट की, या डी स्लावा की प्रोडक्शन कम हो सकती है। क्यों पुअर डाइजेशन क्यों होगी फैट की? क्योंकि बाइल नहीं होगा इसलिए, और बाइल का काम ही क्या है? फैट को मल्टीप्लाई करना, फिर वो डाइजेस्ट होंगे। बिल्कुल ठीक। 78 द पेनक्रियाटिक एसिनार सेल्स आर एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास एंड दे सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, या बाइल एसिड एंड सॉल्ट। हाँ शाबाश। बी या सी? बी या सी? बी वाले हाथ उठाओ, सही। और सी वाले हाथ उठाओ। दो लोग सी वाले हाथ उठा रहे हैं, खवातीन में कोई हाथ नहीं उठा रहा। इसका बेटा आंसर बी होगा। बी इसका आंसर हो। ऊपर देखो लिखा हुआ है ना कि पेंक्रियाटिक एसिनार सेल एक्सोक्राइन सेल है ना, तो वो क्या करेंगे? वो एंजाइम रिलीज करेंगे। चलो, द लार्ज इंटेस्टाइन हैज गॉबलेट सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, गॉबलेट सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? म्यूकस फॉर लिब्रिकेशन, एंजाइम फॉर डाइजेशन, बाइल फॉर इमल्सिफिकेशन, या इंसुलिन फॉर ग्लूकोज रेगुलेशन। जहां भी गॉबलेट सुनोगे अगला दिमाग में क्या बात आनी चाहिए? म्यूकस, क्योंकि गॉबलेट सेल का दूसरा नाम क्या है? म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स। क्या नाम है? म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स। सही है, ये आंसर हो गया। 80 इफ saliva has any enzymes like salivary lipase then it will start digestion of, अगर saliva में lipase होता तो वो क्या डाइजेस्ट करता? ए प्रोटीन, बी न्यूक्लिक एसिड, सी कार्बोहाइड्रेट, डी फैट्स। तो फैट कैसे डाइजेस्ट होते हैं इमल्सिफिकेशन के बगैर? अगर लिखा हुआ है, अगर होता तो, होता ही नहीं, बात ही खत्म हो।
बाल होता तो फैट को डाइजेस्ट करता, ठीक है। 81, द प्राइडल सेल ऑफ स्टमक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, प्राइडल सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? पेप्सिनोजिन, म्यूकस, इंट्रिंसिक फैक्टर या लाइपेज? कौन सा फैक्टर? पक्की बात है। और वो क्या करता है फिर? विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाता है, सही है, सी आंसर हो गया। 82, हाउ डज द लिवर स्टोर ग्लूकोज ड्यूरिंग डाइजेशन? लिवर ग्लूकोज को डाइजेशन में कैसे स्टोर करता है? A एज प्रोटीन, B एज ग्लाइकोजन, C एज स्टार्च या D एज लिपिड्स? कैसे करेगा? पक्की बात है, ठीक है। 83, द एंजाइम डाइपेप्टाइडेज इन इंटेस्टिनल ग्लैंड ब्रेक डाउन A maltose into glucose molecule, fats into fatty acid and glycerol, dipeptide into amino acid या vitamins into acetyl coenzyme है? एंजाइम का नाम दे क्या लिखा हुआ है? आप बता जवाब, फौरन पार्टी बदल लीजिए, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, सही है, सी। 84, थ्रू द पेनक्रियाटिक डक्ट पेनक्रियाज डिलीवर एंजाइम्स टू, पेनक्रियाज किसको एंजाइम डिलीवर करता है? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम या लाइन डिसाइन? ड्यूडेनम को करेगा, ठीक है, सही है। 85, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 रिक्वायर बाइल, बाइकार्बोनेट, म्यूकस या इंट्रिंसिक फैक्टर? क्या आंसर होगा? इंट्रिंसिक फैक्टर, सही है। 86, हाउ डज डाइटरी फाइबर एड लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन? अगर आप बहुत ज़्यादा फाइबर खाएंगे, ककड़ियाँ खाएंगे, खीरे खाएंगे, या आजकल जो चौंसा आम आ रहे हैं रेशे वाले, ये खाएंगे, तो इससे लार्ज इंटेस्टाइन की कैसे मदद होगी? डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रमोट मूवमेंट, डाइजेस्ट सेल्यूलोज या इमल्सिफाई फैट्स? क्या करेगा ये जल्दी बताओ? प्रमोट करेगा मूवमेंट। जितना फाइबर ज़्यादा होगा उतनी पेरिस्टाल्सिस ज़्यादा होगी, जितनी पेरिस्टाल्सिस ज़्यादा होगी उतना डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी होगा, जितना डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी होगा उतना बीमार होने का चांस कम है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो मेन रूट है ख़राब चीज़ों के एंटर होने का वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही है। इसलिए अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने काबू में रखें तो आप बहुत लंबे अरसे तक बहुत हेल्दी, बहुत फिट और बहुत अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं, सही है, बी। 87, एनालाइज वाई आर डिफेक्ट इन पेनक्रियाटिक डक्ट वुड इम्पेयर फैट डाइजेशन मोर देन प्रोटीन? अगर पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर कोई गड़बड़ हो जाए तो वो प्रोटीन की डाइजेशन को ज़्यादा मुतासिर करती है एज़ कम्पेयर टू फैट की, क्यों? ए, नो एसिड न्यूट्रलाइजेशन, एसिड न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है। बी, रिड्यूस लाइपेज इन ड्यूडेनम, लाइपेज कम हो जाएगा ड्यूडेनम में। सी, एक्सेसिव ट्रिप्सिन इन ड्यूडेनम, ट्रिप्सिन ज़्यादा हो जाएगा ड्यूडेनम में। या नो, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होगा। सवाल पे गौर करो, अगर पेनक्रियाटिक डक्ट में डिफेक्ट हुआ तो फैट डाइजेशन ज़्यादा अफेक्ट होगी प्रोटीन डाइजेशन से, क्यों? शाबाश, तो ट्रिप्सिन भी तो नहीं होगा, फिर बात ये हो रही है कि फैट की डाइजेशन ज़्यादा मुतासिर क्यों होगी प्रोटीन के मुकाबले में? तो ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, अगर पेनक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक हो गई वो भी तो नहीं आएगा, फिर क्या करें? अब क्या करें? सवाल गलत है, इसने कॉमन सेंस नहीं चलाई है, अभी थोड़ी सी कॉमन सेंस चलाएगा उसको जवाब मिल जाए। जवाब पीछे है, नहीं यहाँ पीछे नहीं, स्टमक में पेप्सिन पहले से तोड़ा था ना प्रोटीन को, तो प्रोटीन ऑलरेडी टूट रहा है भाई। अभी बात समझ में आई? स्टमक में उसको तोड़ने वाला लिपिड को कोई नहीं है, इसलिए लिपिड की डाइजेशन ज़्यादा मुतासिर होगी प्रोटीन के मुकाबले में, क्योंकि प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम पीछे मौजूद है। अभी बात समझ में आ गई? तो बाइल का मसला थोड़ी है, पेनक्रियाटिक डक्ट की बात हो रही है सिर्फ, बाइल तो आ रही है ना, मतलब एमल्सिफिकेशन हो रही होगी, एमल्सिफिकेशन फैट टूटता थोड़ी है, उसके बड़े ग्लोबुल छोटे हो जाते हैं बस। तो बी इसका आंसर होगा। यहाँ पर लाइपेज कम हो रहा है, इस वजह से गड़बड़ ज़्यादा हो रही है ना, सही है। 88,
हाउ डिहाइड्रेशन अफेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन, डिहाइड्रेशन का लार्ज इंटेस्टाइन में क्या इफेक्ट होगा? इंक्रीज एंजाइम प्रोडक्शन, रिड्यूस वाटर एब्जॉर्प्शन, इम्प्रूव फैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, या डी कॉन्स्टिपेशन एज वाटर रीएब्जॉर्प्शन? डिहाइड्रेशन में पानी कम हो रहा हो, उससे ज़्यादा हो रहा हो, क्या आंसर होगा? डी आंसर होगा भाई इसका, क्योंकि जब पानी कम होगा तो लाइन इंटेस्टाइन में पानी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करेंगे, जैसे गर्मियों में करते हैं, और जब ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करेंगे तो हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट बहुत हार्ड हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। ठीक है, डी 89, अ पेशेंट विथ पर्निशियस एनीमिया। अब पर्निशियस एनीमिया क्या होता है? आप लोगों ने टेंशन ले लेनी, आगे मैंने लिख दिया है, ड्यू टू लैक ऑफ इंटेंसिव फैक्टर। एनीमिया मतलब लॉस ऑफ ब्लड, पर्निशियस एनीमिया जो इंटेंसिव फैक्टर के ना होने की वजह से होता है। विच स्टेटमेंट कैन एक्सप्लेन दिस कंडीशन? एक आदमी है, उसके पर्निशियस एनीमिया हो गया है, अब वो कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? ए, रिड्यूस प्रेडल सेल फंक्शन, बी, इम्पेयर्ड विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, सी, एक्सेसिव यूज ऑफ एंटासिड ड्रग्स, या डी ये सब बातें ठीक हो सकती हैं। शाबाश, क्या आंसर लग रहा है? प्रेडल सेल का फंक्शन कम होगा, ये बात तो पक्की है ना। विटामिन B12 भी एब्जॉर्ब नहीं होगा एंटासिड फैक्टर का, तो जब दो ऑप्शन सही होगा तो तीसरा खुद ही ठीक हो जाएगा। सही है, 89, डी आंसर सही। 90, हाउ द लिवर एंड पेंक्रियाज इंटरेक्ट इन फैट डाइजेशन। लिवर और पेंक्रियाज फैट डाइजेशन में कैसे एक दूसरे का साथ देते हैं? ए, लिवर प्रोड्यूस एसिड, पेंक्रियाज एब्जॉर्ब फैट, बी, लिवर मेक्स लाइपेज, पेंक्रियाज सप्लाइज बाइल, सी, लिवर मेक्स बाइल, पेंक्रियाज सप्लाइज लाइपेज, या डी, पेंक्रियाज प्रोड्यूस लाइपेज, बाइल प्रोवाइड बाइकार्बोनेट। क्या आंसर होगा इसका? सी इसका आंसर हो। ठीक है, ये हो गए हमारे आज के सवाल पूरे। अब ये सवाल आपको आसान क्यों लग रहे हैं? क्योंकि न्यूट्रिशन आप लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ा हुआ होता है, इसलिए। ठीक हो गया है।